वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 24 अगस्त 2021 में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए थे, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसको सिखाएंगे कि किस टाइप से आप लोग इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के आने वाले पेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चनों को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है? यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें आप लोग ध्यान क्या दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार है। ठीक है, कब? 18 फरवरी 2005 को। अब यहाँ पे 2005, यहाँ पे 2005 कब से? 18 फरवरी से लिखा हुआ है। अब 18 फरवरी 2005 को आपका शुक्रवार है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि आप लोग बताइए 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब देखिएगा, इन दोनों में पहले देखेंगे कितने देश, कितने और भी आते हैं सन। जैसे आपका 2006 आएगा, उसके बाद आपका 2007 आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे ये कि 2006 जो आपका आ रहा है वो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीपी वर्ष है, या लीपी वर्ष है, पहले ये देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है? साधारण वर्ष है। क्यों साधारण वर्ष है? क्योंकि ये अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब बताइए, साधारण वर्ष में आपको पता ही है एक अतिरिक्त दिन होते हैं और जो आपका लीपी वर्ष होता है उसमें 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होते हैं और लीपी वर्ष में आपके 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो अब बताइए, ये आपका 2006 क्या है? साधारण वर्ष है, तो यानी इसमें एक अतिरिक्त दिन होंगे। उसके बाद आपका आ जाता है 18 फरवरी 2007। अब ये 2007 भी आपका क्या है? आपका एक ही क्या साधारण वर्ष है। ठीक है, तो इसमें भी एक ही अतिरिक्त दिन होंगे, इसमें भी एक अतिरिक्त दिन ही हुए, यानी 2006 में भी आपके एक अतिरिक्त दिन है और 2007 में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? शुक्रवार में 2 को काउंट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को काउंट करेंगे 2 होगा। तो शुक्रवार में 2 काउंट कर दीजिएगा तो कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार। क्या आ जाएगा? रविवार। क्या आएगा यहाँ पे? रविवार। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रविवार। तो जो 18 फरवरी 2007 को आएगा दिन वो हो जाएगा रविवार। तो हमारे देखेंगे तो हमारे ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 24 अगस्त 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, यानी सोमवार कितनी बार आएगा उस महीने में, आपसे यही पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे 25 को क्या है आपका? गुरुवार है। क्या है? गुरुवार। तो अब देखेंगे इस गुरुवार में कितना काउंट कर दें ताकि आपका सोमवार आ जाए। तो अगर हम गुरुवार में काउंट करेंगे तो गुरुवार देखिएगा, एक गुरुवार के बाद आपका क्या आ जाएगा बताइए? गुरुवार के बाद आपका आ जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आपका आ जाएगा शनिवार, शनिवार के बाद आपका रविवार, रविवार के बाद आपका आ जाएगा सोमवार। यानी आपको 4 काउंट करना पड़ेगा, किसमें? 25 में। अगर आप लोग 25 में 4 काउंट कर देंगे तो 29 आ जाएगा, यानी 29 तारीख को आपको आ जाएगा सोमवार। ठीक है, अब सिंपली आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे जो 29 तारीख को आपका सोमवार आया है, अब 29 तारीख में क्या करिएगा? 7 को माइनस करिएगा तो आपका 22 आ जाएगा। यही तो आएगा 22। 22 को भी आपका क्या होगा? सोमवार। फिर अब 22 में क्या करिएगा? 7 को फिर माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? आप अगर 22 में 7 को माइनस कर देंगे तो बताइए आप लोग क्या आएगा? हाँ, आपको पता है 15 आएगा। तो 15 तारीख को भी आपका क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 15 में से आप लोग फिर 7 को माइनस करिएगा
तो आपका आ जाएगा 8, यानी 8 तारीख को भी आपका सोमवार होगा। उसके बाद 8 में फिर क्या करिएगा, 7 को माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1, 1 को क्या होगा, सोमवार होगा। तो अब इस महीने में कितनी बार सोमवार आया है देखिएगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 7 क्यों माइनस करे हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, यानी 7वां दिन आपका सोमवार होगा। तो यहाँ पे 5 बार आपका सोमवार आ रहा है इस महीने में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध हमारा इन दोनों में लाना चाहिए, यानी यहाँ पे जो दिया है उसके बाद यहाँ वही वर्ड यहाँ पे उसका संबंध यहाँ पे आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। जैसे आप देखेंगे तो पक्षी विज्ञान, इसमें पक्षी लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नित्य विज्ञान, तो इसमें क्या आएगा, तो बताइए, ऑप्शन आपको दिया है, तो इसमें आपका नित्य विज्ञान में आपका आ जाएगा मानव आएगा। क्या आएगा, मानव आएगा, क्योंकि देखिएगा पक्षी विज्ञान में आपका पक्षी से संबंधित है, तो नित्य विज्ञान आपका मानव से संबंधित है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ये पेट के एग्जाम जो 24 अगस्त को हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, कब, 2021 में जो पेपर हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये सेकंड शिफ्ट में पेपर सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था 24 अगस्त 2021 में पेट के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुत्ता रैबिज, यानी इन दोनों में संबंध, यानी कुत्ता का संबंध रैबिज से है, तो मच्छर का संबंध क्या है यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में प्लेग है, दूसरे ऑप्शन में मृत्यु है, तीसरे ऑप्शन में मलेरिया है, और चौथे ऑप्शन में आपका क्या है, डसना है। तो अब बताइए, अगर देखिएगा जिस प्रकार कुत्ता रेबीज से संबंधित है उसी प्रकार मच्छर किससे संबंधित है, मच्छर के काटने से आपका मलेरिया होता है। कुत्ता के काटने से अगर आपका रेबीज होता है तो मच्छर के काटने से आपको क्या होता है, मलेरिया होता है। तो यही हो जाएगा हमारे ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी टाइप से आप लोग सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाते हैं, यानी इन ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन एक समान है और एक भिन्न है, वही हमें छांटना है। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में 24 अगस्त का 2021 में जो पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिएगा इसमें आप लोग छाटिएगा तो पुजारी, और देखिएगा पूजा यहाँ में मुनि लिखा है, उसके बाद यहाँ पे पुजारी, यहाँ पे नन, ये भी आपका धर्म से संबंधित है। ठीक है, लेकिन ये सूरवीर यही आपका डिफरेंस है। ठीक है, यही आपका डिफरेंस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों आपके एक कैटेगरी में आ जाएंगे और आपका जो अलग कैटेगरी में आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी 3 एक समान होंगे, एक भिन्न होगा, वही हमें छांटना है। तो देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन ए में दही लिखा है, ऑप्शन बी में तेल लिखा है, उसके बाद ऑप्शन सी में मक्खन लिखा है, उसके बाद ऑप्शन डी में आपका पनीर लिखा हुआ है। ये आपका 24 अगस्त 2021 में ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, किस पेपर में, पेट वाले एग्जाम जो हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग देखिएगा दही क्या है, ये दूध से बना हुआ पदार्थ है और मक्खन भी आपका दूध से बना हुआ पदार्थ है, और ये जो आपका पनीर है ये भी आपका दूध से बना हुआ पदार्थ है। लेकिन ये जो तेल है ये आपका सरसों से बना हुआ पदार्थ है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा,
देखिए फ्रेंड्स, सरसों से भी बना है और अदर से भी तेल बनता है, तो इसलिए डिफरेंस आपका ऑप्शन बी हो जाएगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया था, आप लोग विद इन 5 सेकंड में 2 सेकंड में भी देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका कोड आपसे पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग सबसे पहले देखिएगा इन दोनों इसका कोड कैसे लिखा है, इसको अगर देख जान जाएंगे आप लोग तो इसी के अकॉर्डिंग इसी के कॉन्सेप्ट पे इसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा P यहाँ पे लिखा है, उसके बाद P का कोड Q है। ठीक है, अगर हम P में एक काउंट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, P में अगर आप लोग एक काउंट कर देंगे तो आपका Q हो जाएगा। फिर R देखिए, R के बाद आपका यहाँ पे Q लिखा है, यानी R में अगर आप लोग एक माइनस कर देंगे तो आपका Q हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा फ्रेंड्स, Q के बाद क्या आता है, Q के बाद सॉरी R के बाद आपका यस आता है और Q के पीछे R के पीछे क्या है, Q है, तो यानी एक माइनस करेंगे तो आपका Q आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे O है, उस और O का कोड क्या है, P है, तो यानी अगर आप लोग O में एक काउंट कर देंगे तो आपका P हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका D है, D यानी D का प्लेस वैल्यू आपको पता ही है 4 होता है और इसका कोड आपका दिया है कितना, C, यानी क्या होता है C का कोड 3। अगर हम 4 में से एक को माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा आगे क्या कर रहा है, यहाँ पे U है, U का कोड आपको पता ही है 21 होता है और इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया है क्या, V दिया है, यानी एक काउंट करना पड़ेगा तभी आपका V होगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपका C दिया है, उसके बाद इसका कोड आपका क्या दिया है, E दिया है। तो अब बताइए C का प्लेस वैल्यू आपको पता ही है 3 होता है और E का होता है कितना, 5। तो अगर आप लोग क्या करिएगा, C यानी 3 में अगर आप लोग 2 काउंट कर देंगे तभी आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपका T है, T का प्लेस वैल्यू आपको पता ही होता है कितना होता है, 20 और यहाँ पे आपका U दिया है, तो यहाँ पे आप लोग क्या काउंट करिएगा, देखिएगा 20 में और U लाना है तो एक काउंट करेंगे तभी तो आपका आएगा U। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका I है, I का कोड आपका H दिया है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, एक माइनस कर देंगे तभी आपका कोड आएगा क्या, यच आ जाएगा, क्योंकि आई का कोड आपको पता ही है 9 होता है, 9 में से एक माइनस करेंगे आपका 8 होगा जो कि आपका यच का कोड होता है। फिर यहाँ पे ओ है, ओ का कोड आपको पता ही है 15 होता है, 15 में से अब यहाँ पे पी है, पी यानी ओ पी, यानी एक काउंट करेंगे तो भी आपका पी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिएगा यन का दिया है यहाँ पे कोड यम दिया है, तो अगर यन में से एक माइनस करेंगे तो आपका यम आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यस दिया है, यस का कोड क्या होता है बताइए, यस का कोड 19 होता है, 19 में से एक प्लस कर देंगे तभी आपका क्या आएगा, टी आएगा। अब इसी अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व करिएगा, तो सबसे पहले माइनस किया गया है एक, तो यहाँ भी एक सॉरी प्लस किया गया है तो यहाँ भी ओ में एक प्लस कर देंगे तो आपका पी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा कितने ऑप्शन में है, यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन 3 ऑप्शन में है, तो इसलिए ये ऑप्शन अभी आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिएगा आर है, आर अब देखिएगा दूसरा क्या किया गया है, माइनस किया गया है, तो आर में एक माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है, तो अब देखिएगा ये भी ऑप्शन कट गया, यानी अब आर के बाद यहाँ पहले लिखेंगे पी, उसके बाद आपका क्यू हो जाएगा। तो अब देखिए दो ऑप्शन में आपके पी के बाद क्यू है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग है तो आधा सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक प्लस किया गया है तो आई में भी एक आप लोग प्लस कर देंगे तो आपका बताइए क्या हो जाएगा, आई में अगर आप लोग एक प्लस कर देंगे तो आई के बाद जे आता है तो यहाँ पे आपका जे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जे लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स फिर क्या किया गया है, माइनस, तो अब बताइए ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, 5 में से एक माइनस कर देंगे तो आपका 4 यानी डी आना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग डी लिख लीजिएगा। तो इसमें भी डी है, इसमें भी आगे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स कितने सॉल्व किए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तक सॉल्व किए, फिर पांचवा सॉल्व करेंगे तो आपको एक प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यन में एक प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा ओ हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग ओ करिएगा। फिर देखिएगा फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 हो गया, यहाँ पे देख लीजिएगा 1 2 3 4 5।
अब देखिएगा सी में 2 प्लस किया गया है, तो यहाँ भी आप लोग 20 यानी टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, 20 में 2 प्लस कर देंगे तो आपका 22 हो जाएगा। यानी 22 किसका कोड होता है, वो प्लेस वैल्यू होता है वी का। तो अब देखिएगा इसमें यू है और इसमें वी है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपके जो ऑप्शन रहेंगे, कुछ ऑप्शन आपके जल्दी से कट जाएंगे, उसके बाद 2 ऑप्शन में आपको कुछ सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए फ्रेंड, ये भी आपका क्वेश्चन, इसका कोड यहाँ पे दिया है और इसका कोड आपको निकालना है। तो देखिएगा फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको लिख के सॉल्व करवा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे सी, इसका COMPUTRO, ठीक है, यहाँ पे N और E है, यही तो दिया गया है। उसके बाद देखिएगा इसका कोड लिखा है PMOCTUE, ठीक है, PNOR, यही लिखा है इसका कोड ये लिखा है, तो उसका नीचे हम लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ से देखेंगे तो यम यहाँ पे आया है, ओ यहाँ पे गया है, पी यहाँ पे आया है, सी यहाँ पे गया है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग इसको भी करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसके नीचे यहाँ 4 करेंगे तो यहाँ पे ये ए जो आएगा चौथे स्थान में, यानी इसके नीचे ए यहाँ पे आ जाएगा इसका, ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर क्या करेंगे, इसका कोड यहाँ पे लिख देंगे, यानी ए यहाँ पे पहले आ जाएगा, फिर इनका दोनों का स्थान परिवर्तन, यानी वी पहले और डी बाद में। तो अब देखिएगा सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा इसको ऑप्शन में मिलाएंगे, तो देखिएगा AVDA आपके केवल 2 ऑप्शन में है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पे टी को यहाँ पे लिखा है, इसका यू को यहाँ पे लिखा है, तो इसी अकॉर्डिंग इसको भी करेंगे, एन को यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद टी को यहाँ पे कर देंगे, तो यानी अब TN आना चाहिए। तो अब देखिएगा TN है इस वाले ऑप्शन में है और यहाँ पे TA है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। केवल ये वाला आपके ऑप्शन में टी और एन पहले, टी पहले है और एन बाद में, तो यही हो जाएगा क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा और आप इजी से कर भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, यानी एक व्यक्ति है, ठीक है, और एक महिला से कहते हैं, ये व्यक्ति को हम ट्रायंगल से डिवाइड करेंगे और इंडिकेट करेंगे और महिला को हम 0 से करेंगे। कहा तुम्हारी माँ, यानी महिला की माँ, तो महिला की माँ क्या होगी, महिला से ऊपर होगी। ठीक है, उसके बाद माँ के पति, तो यहाँ पे इसके माँ के पति हो जाएंगे। उसके बाद की बहन, अब पति की बहन यहाँ पे हो जाएगी। मेरी बुआ है, तो यानी मेरी बुआ है मतलब अब बुआ होगी, ये बुआ होगी, कैसे बुआ होगी, जब इसका लड़का होगा, तो क्या कहते हैं, इसके जो लड़के होंगे तभी तो इसकी बुआ होगी। मेरी बुआ है यानी व्यक्ति की, तो अब यहाँ पे व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, व्यक्ति से, तो यहाँ पे व्यक्ति है, से हम जाएंगे कहाँ पे, का पे जाएंगे, तो अब बताइए यहाँ पे ये पिता है और ये माता है, तो माता की ये क्या है, डॉटर है, यानी लड़की है। तो अब देखिएगा ये दोनों क्या होंगे, आपस में भाई बहन होंगे। लेकिन यहाँ पे पुरुष से कहा है महिला पे जाना है, तो से महिला पे जाएंगे, तो यानी पुरुष की ये क्या होगी, बहन होगी। तो हमारे किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं इसकी, यानी निखिल कहता है तो पुरुष है, तो यानी ट्रायंगल से। ठीक है, मैं इसकी माँ, यानी जो महिला की माँ है, ठीक है, उसकी माँ यानी महिला की जो माँ है, तो माँ ऊपर होगी महिला के। ठीक है, ये आपकी महिला है, ये आपका निखिल है। ठीक है, अब कह रहा है उसकी माँ के पुत्र, यानी जो माँ के पुत्र होगी, इस मतलब इसकी जो पुत्र होंगे, तो यहाँ पे आएंगे ना पुत्र,
का इकलौता पुत्र हूँ, यानी इनका इकलौता पुत्र यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, निखिल है। यही तो कह रहा है कि मैं उसकी माँ यानी महिला की माँ के पुत्र का पुत्र, ठीक है, का इकलौता पुत्र हूँ, यानी इनका इकलौता पुत्र ये हो जाएगा निखिल। अब जो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, यानी नीता, एक मिनट देखिएगा, हाँ क्या कह रहा है, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइए, यहाँ पे आपका रीता है, ठीक है, यानी महिला, तो रीता है जिसका नाम महिला है और उसका नाम रीता है। तो निखिल से चलेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, निखिल से, यानी आपकी ये हो जाएगी, बताइए, बुआ हो जाएगी। क्या होगी, बुआ होगी। निखिल की ये क्या होगी, महिला, बुआ होगी, क्योंकि निखिल के ये पिता है, पिता की ये बहन है, तो ये इसकी निखिल की क्या होगी, बुआ होगी। तो हमारे किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, हमने जो आपके 24 अगस्त 2021 में फर्स्ट सेकंड और सेकंड में पेपर हुए थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के, उसके रीजनिंग के जो पोर्शन थे हमने बहुत ही अच्छे से आपको डिस्कस किया, और जो आपके टफ क्वेश्चन है उसको हमने इजी तरीके से सॉल्व करना भी सिखाया। अगर आप लोगों ने यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपके दोस्तों भी पेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एक बार वो भी देख लें कि रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और उसको हमें किस तरीके से सॉल्व किए, ताकि आपको आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।